हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद मैथ में। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के मैथ के सभी कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है वो हमें आनी चाहिए कि जो है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। ये जो टेबल होती है ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जो टेबल होती है वो कैसे बनाएं उस ट्रिक को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं साइन की लाइन लूँगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, और 45 का, 60 का और 90 का। इसी प्रकार से अलग अलग जो रेशियो तो उनका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं देखूँगा साइन का। तो साइन के क्या मान होता है, सबसे पहले मैं इन सभी जो ये खाने हैं इनमें क्या भर दूँगा। मान लेते हैं मैं सबसे पहले करूँगा √0 डिग्री, फिर 30 डिग्री की जगह क्या कर लिख दूँगा √1, फिर 45 डिग्री का आगे क्या लिख दूँगा √2, फिर 60 डिग्री का आगे क्या लिख दूँगा √3, फिर 90 डिग्री के वाले खाने में क्या लिख दूँगा √4, और इन सभी को 2 से क्या कर दूँगा मैं डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, √0, √1, √2, √3, √4 और सभी को डिवाइड कर दिया। अब मैं इनको सोल्व करता हूँ। तो इनको जब सोल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, √0 का मतलब क्या होता है 0 होता है, और 0 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया 0। अब यहाँ पे √1 है डिवाइड बाय 2 है, तो √1 का रूट कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को मैं 1/2 ही क्या कर दूँगा लिख दूँगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2। अब ये √2/√2 है, तो इसको सोल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा √2 और नीचे 2√2 लिख दूँगा। तो ये कितना हो जाएगा √2 इंटू √2, और एक √2 से एक √2 कट गया तो कितना बच गया 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया 1/√2। ये कटेगा नहीं तो ये इसको एज इट इज लिख दूंगा, तो √3/2। अब ये √4/2 है, तो √4 को जब रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, और 2 को 2 से कट जाए कितना आ जाएगा 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये साइन के जितने भी एंगल हैं उन सभी का मान आ गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे आया यहाँ से पता चल गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आया यहाँ से पता चल गया। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 कैसे आया। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक से हम याद कर लेंगे। अब कोस के मान कैसे पता करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को उल्टा करके लिख देंगे, यानी 1 इधर लिख दूंगा मैं, √3/2 इधर लिख दूंगा, √3/2 इधर लिख दिया, 1/√2 इधर लिख दिया, 1/2 इधर लिख दिया, और 0, यानी इस लाइन को मैंने उल्टा करके लिख दिया। तो कोस के सभी एंगलों के मान आ गए। अब मैं निकालूंगा tan के कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो मेरे को ये जान निकालने के लिए एक बात पता होनी चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई कोस थीटा। तो tan अगर मैं 0 डिग्री का मान पता करूँ तो sin 0 कितनी क्या होती है 0, कोस 0 डिग्री का मान क्या है 1, और जब 0 को 1 से मैं क्या करूँगा मैं भाग करूँ तो कितना आ जाएगा 0। तो tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0। अब tan 30 डिग्री का मान पता करूँगा तो tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर है साइन थीटा अपन कोस थीटा। तो tan 30 डिग्री का मान पता करूँगा तो मेरे को 1/2 डिवाइड
साइन थीटा का मान लिख लिया। अब कोस थीटा का मान रखूँगा तो क्या होता है, √3/2। ये कैसे आया, क्योंकि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो tan 30 डिग्री मेरे को मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसको मैं भाग कर दूंगा कोस 30 डिग्री की वैल्यू से। तो साइन 30 डिग्री का मान ये है और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। इसी प्रकार मेरे को tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2। अब ये हो जाएगा 1/√2 गुणा 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो √2 से रूट कट गया तो 1/1 और 1 को काट दें तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मीनिंग क्या आ गया, tan 45 डिग्री का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब मेरे को tan 60 डिग्री का मान पता करना है, तो साइन 60 डिग्री को मैं भाग कर दूंगा कोस 60 डिग्री से। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2। यह है √3/2 डिवाइड बाई कोस 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2 गुणा, ये पलट के ऊपर हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कट गया तो √3/1। अब नीचे 1 है तो 1 को लिखते नहीं है, तो क्या है इसका मान क्या आ जाएगा, √3। अब ये है एक ऊपर है और कोस 90 डिग्री का मान कितना है, 0। तो अब मैं इसको सोल्व करूं, जब किसी भी संख्या को 0 से भाग करते क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये इन्फिनाइट है। अब ये tan का ये मान आ गया तो कोट का हो जाएगा, ये लाइन उल्टी करके लिख दूं तो शुरू में इन्फिनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अब अगर सेक का मैं मान पता करूं तो सेक का जो मान होता है वो कोस का उल्टा होता है। सेक का जो आएगा वो कोस का उल्टा आएगा। तो कोस का उल्टा करूंगा तो यहाँ पे क्या है, 1 है। अब अगर इस कोस का उल्टा करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1, और 1/1 को उल्टा करूंगा तो 1/1 ही आएगा, और 1 को 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो सेक का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। दूसरी बात, अगर √3/2 है तो इसको उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2√3। अब इसको उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि एक नीचे आ जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। सेम 1/2 को अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 को मैं उल्टा करूंगा तो ये 0/1 है तो 1/0 आ जाएगा। तो 0 को ही भाग करके क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। अब ये सेक का टेबल आ गई, तो सेक कोसेक की टेबल निकालने के लिए मेरे को इस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट 2√2, 2/√3 और 1। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की ये जो टेबल होती है, ये टेबल को मान निकाल सकते हैं। अब आगे जो इस प्रश्न 8.2 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसको सोल्व भी करेंगे और ये समझेंगे कि इस टेबल का क्या महत्व है इस प्रश्नावली में। अब हम 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहले को हल करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो इन सभी के मान जो हमने अभी जो टेबल बनाई थी उस टेबल में देख के लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान अगर मैं उस टेबल में देखूं तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान क्या, ये कोस 30 डिग्री का मान भी यही है √3/2 जमा साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 3 तिया 9, रूट के अंदर 9 आ जाएगा और जब रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √9/2 दूनी 4 जमा 1/4। तो
9 को जब रूट हटाएंगे तो कितना बचेगा 3/4 जमा 1/4। अब ये 3/4 जमा 1/4 इसको सोल्व करेंगे तो ये भिन्न की तरह होगा, तो ये 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 और 1 को 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 8.2 जो प्रश्नावली है उसमें सभी में हम ऐसे ही मान रखना है और क्वेश्चन को हल करके उसका आंसर निकालना है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको टेबल बनाना आनी चाहिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।